आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। मंजू, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम गुरु जी। हाँ, खुश रहिए। मैं मध्य प्रदेश से मंजू बोल रही हूँ जी। मैंने बेटी के बारे में पूछना था। मेरी बेटी का बर्थ है 18 अप्रैल 2001 सुबह 8:15 बजे। इसकी नौकरी और विवाह के बारे में पूछना था। नौकरी के लिए तो बिल्कुल चिंता मत करो। नौकरी का योग तो शीघ्रता के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा विलम्ब नहीं है। अभी वो 24 साल की हुई है, 26वें साल में उसे नौकरी मिल जाएगी। शिक्षा, बैंकिंग से जुड़े हुए नौकरियों के लिए उसको प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो विवाह का भी संयोग बना हुआ है। अभी तुम लोग प्रयास नहीं कर रहे हो, अभी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, अभी आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 के नवंबर दिसंबर तक कहीं न कहीं इसका रिश्ता तय हो जाएगा। विवाह होने में भले 2-4 महीने की देर हो, लेकिन अगले साल 2026 के नवंबर दिसंबर तक इसका रिश्ता तय हो जाएगा। बहुत अच्छे और संभ्रांत परिवार में इसका विवाह होगा, बहुत अच्छा इसका रिश्ता होगा। लेकिन इसको बोलो कि ये 2 काम करे। एक काम तो ये करे कि 1 पाव मूंग पानी में भिगोकर मंगलवार को रखे, बुधवार को पानी में से वो मूंग निकाल करके उसे केले के पत्ते पर रख करके किसी गाय को खिलाए। बुधवार को सुबह 17 बुधवार ये उपाय करे नौकरी के लिए। और विवाह के लिए बृहस्पतिवार के दिन नहा करके पूरे पीले कपड़े पहने और पीले कपड़े पहनकर केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले, केले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाए और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ केले के पेड़ के नीचे रखे। थोड़ी देर बाद उसको किसी गाय को खिला सकती है। और हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत करे और बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक पढ़े। ये उपाय अगर ये 16 बृहस्पतिवार कर लेगी तो फिर इसका दाम्पत्य जीवन भी स्मूथ हो जाएगा। और नौकरी की जहाँ तक बात है, 17 बुधवार गाय को हरी मूंग खिलाने से नौकरी का भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसे टीचर या बैंकिंग के जॉब की दोनों की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं दोनों में इसको प्रयास भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में शनि का गोचर कन्या राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही शनिदेव के बुरे प्रभावों से बचने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 2026 में शनि का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम है, ना अच्छा है ना बुरा है। वैचारिक मतभेद और कर्ज ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। ऐसे में आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे जा करके पंजीरी बना करके और उसे चींटियों के लिए डालना चाहिए। और 2026 में शनि का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए सफलतादायक हो सकता है, क्योंकि तुला राशि शनि की उच्च राशि है। विद्यार्थी, नौकरी पेशा, कारोबारियों को लाभ मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में मेहनत का फल प्राप्त होगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 2026 में शनि का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समस्याएं लेकर आ सकता है। पेट में तकलीफ, संतान की सेहत कमजोर हो सकती है, रिश्तों की परीक्षा होगी। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करें। एक बात जान लीजिए, शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा जो उपाय मैंने जीवन में जाना है वो ये है कि किसी दीनहीन अपमानित व्यक्ति को आप सम्मान दीजिए और उसकी मदद करिए। अनाथ की मदद करना ही शनिदेव की प्रसन्नता का मूल कारण है। और जो व्यक्ति पाप नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरों को सताता नहीं, जो व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और परोपकारमय जिसका जीवन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे ढैया हो और चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, शनिदेव कभी उस व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकते। ये शनिदेव आपके पुराने कर्मों का हिसाब किताब लेकर के ही आते हैं। और यदि आपने किसी को सताया है, किसी का हक छीना है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो शनिदेव के आने पर
उसका हिसाब किताब बहुत कायदे से हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। ये शनि देव दुखियों के मुखिया हैं, ये बात समझ लीजिएगा। अगर दुखिया ने रोया और शनि देव ने सुना तो फिर आपकी ऐसी तैसी कर देंगे कि आप अपने को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए कभी किसी निर्बल, निर्धन, दिव्यांग ऐसे किसी व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं, उनके मजबूरी का फ़ायदा न उठाएं, उन्हें तिरस्कृत और अपमानित न करें, ये बात ध्यान रखें। 2026 में शनि का गोचर धनु राशि वालों के जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है तो सुख में भी कमी आ सकती है और स्वास्थ्य की भी समस्याएं हो सकती हैं, विरोधियों से तकलीफ हो सकती है, कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं। तो भैया रोज एक तो आपको सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और दूसरी बात पीपल के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर ज़्यादा हो सके तो आपको वाल्मीकि रामायण का जो सुंदरकांड है उस वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का 7 शनिवार पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। 2026 में शनि का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए तो मध्यम रहने वाला है, क्योंकि मकर राशि जो है ये शनि देव की स्वयं की राशि है। अक्सर मकर, कुंभ और तुला इन 3 राशियों पर शनिदेव का बुरा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों राशियां शनिदेव की राशियां हैं और तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है। तुला राशि में 20 डिग्री पर शनिदेव परमोच्चांशक में होते हैं। जिसकी भी कुंडली में शनि 20 डिग्री पर हो और अच्छी अवस्था में हो, केंद्र में हो, भाग्य स्थान में हो, तृतीय भाव में हो, एकादश भाव में हो, छठे भाव में हो, तो उसको राजा बनाता है। ऐसा व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बनता है, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। आज के परिभाषा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मकर राशि के जातकों के लिए मध्यम से अच्छाई की ओर बढ़ेगा, लेकिन आलस से बढ़ाएगा। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, भाई बहनों से संपत्ति के लिए विवाद हो सकता है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, इमरती खिलानी चाहिए। 2026 में शनि का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए वाणी में कड़वाहट लायक। अब 7.5 का अंतिम चरण है आपके ऊपर। रिश्तों में भी मामूली अनबन होने की संभावना है। तो आपको तो शनिवार को सरसों के तेल का 7 दिया पीपल के नीचे जलाना चाहिए और हर दिए के नीचे 1 पान का पत्ता, 1 बतासा और 1 रुपये का सिक्का भी रखना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय कम से कम 7 शनिवार आपको करना चाहिए, तब शनि के उतरती हुई 7.5 का बैड इफेक्ट आपके ऊपर से समाप्त होगा। 2026 में शनि का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए जीवन की बड़ी सीख देकर जाएगा। पिछली अब आपके ऊपर भी 7.5 है। पिछली गलतियों से आपको सीखना होगा। कारोबारियों के जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि मध्य भाग का 7.5 है। तो काले तिल और साबुत उड़द का दान करिए। हो सके तो ज़रूरतमंदों के लिए लंगर लगवाइए। और लंगर लगवाने में क्या करेंगे आप? कचौड़ी सब्जी के साथ काला गुलाब जामुन और उड़द के दाल की खिचड़ी, ये आप बिना किसी का भेदभाव किए जो भी आदमी लंगर में आ जाए उसे खिलाइए। लेकिन लंगर लगाने का बोर्ड मत लगाइए, लंगर लगाने का अपना नाम मत प्रचलित कीजिए। गुप्त रूप से इस लंगर का आयोजन करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मंगल और शनि के बाद अब बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। क्या 2026 में राहु अपनी राशि बदलेंगे? साल 2026 में राहु मेष राशि से लेकर सिंह राशि वालों के जीवन पर अपना कैसा असर दिखाएंगे, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी।
देखिए 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 महीने से राहु कुंभ राशि में थे और 2026 के अंत में कुंभ राशि वालों को राहत मिलेगी। 2026 में राहु का गोचर मेष राशि के लिए काम पर ध्यान देने और विवादों से दूरी बनाने का है। मंदिर में 1.25 किलो उड़द दान करें। 2026 में राहु का गोचर वृषभ राशि वालों के रिश्तों में उतार चढ़ाव लाएगा। बजरंग बाण का पाठ करें। 2026 में राहु का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है, सावधान रहना होगा, संभल कर फैसले लेने होंगे। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना होगा। 2026 में राहु का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम, लेकिन जीवन साथी से रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नागकेसर का पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। 2026 में राहु का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ है। अचानक समस्याएं आएंगी, लेकिन अचानक खत्म भी हो जाएंगी। शनिवार को काले तिल दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।